کہ सियासतदान जो हैं वो खुद जब इक्तदार में होते हैं तो वो कुछ खुद क्यों नहीं करते जो वो बाद में किताबों में लिख रहे होते हैं। उस बातों का अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुगी खेत, क्या फायदा उन चीजों का। मेरे मुद्दा यह है कि आप किताबों में तो लिख देते हैं, आपकी किताब बिक जाएगी, आपकी वाह हो जाएगी, लेकिन कहने का मुद्दा है जो हो गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। अब बातें बताने का क्या फायदा। इक्तदार में होते हैं, पावर में होते हैं, उस वक्त आप कुछ करते नहीं है। जैसे ही आपको किक आउट किया जाता है आप बातें करने शुरू किए, और किक आउट होने के बाद बातें शुरू की। क्या फायदा आपका। जब आप पावर में थे, जब आपके पास इख्तियारात थे, आप सब कुछ कर सकते थे, उस वक्त खामोश बनके कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। क्या फायदा, क्या फायदा। जब आपके पास टाइम था, इख्तियारात थे, सब कुछ था, सही वक्त भी था, आपने वो चीज यूज नहीं की। फिर आप जब ऐसे करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, वो चाहेंगे कोई और बंदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। मेरा आज का टॉपिक जो है वो एक ऐसे मौजू पे है जो शायद आपने भी गौर फिक्र किया हो, अगर आपकी ज्यादा गहरी बसीरत है पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड मेरा ये मानना है कि हमारे आजकल के जो हालात हैं उसका काफी हद तक जिम्मेदार जो है वो एक सियासतदान है, क्योंकि जब वो इक्तदार उसको दिया जाता है तो वो खामोशी से अपना टेन्योर पूरा करता है और किक आउट कर दिया जाता है, जो व्हाटएवर। लेकिन जब वो इक्तदार पे होता है तो वो खामोशी से काम कर रहा होता है। मैंने ये खामोशी वर्ड क्यों यूज किया, उसकी वजह यह है कि जब वो खामोश होता है तो अपने मामलात, अपने मफादात और किसी को दबाना है, किसी को कुछ करना है तो वो करता रहता है। लेकिन जब उसको किक आउट किया जाता है तो वो बाहर आके बड़ करने लग जाता है। यानी कि जब वो इक्तदार में होता है तो वो उस चीज का जिक्र ही नहीं करता जिसकी मुश्किलात और जो सरकमटेंसेस वो उसको पता होते हैं कि क्या चक्कर है, क्या फॉल्ट लाइन कहाँ है और क्या हमने करना है। ना लोगों को एतमाद में लेता है, ना खुद कुछ करता है। इनफैक्ट लोगों की भलाई के लिए भी कुछ नहीं करता। ज्यादातर जो कर रहा होता है वो भी सिर्फ तख्तियां लगा के दिखावा ही, इफ्तिताह कर लेते हैं, दिखावा करते हैं। सो मेरा ये मानना था कि जब सियासतदान होते हैं, लाइक अब मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो की, कि मैं अब तक जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, मुझे यही समझ आती है तो अगर कोई सियासतदान इस मुल्क में कोई प्रॉपर गुजरा है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। मैं उस शख्स का कोई फैन नहीं हूं, उससे भी बहुत गलतियां हुई हैं, उसके टेन्योर पे उसने ज्यादतियां की हैं, साफियों को उठाया, ये वो अपनी जगह वो है, उसने गलतियां की हैं, वो ब्लंडर्स हैं उसके, और भी बहुत सारी गलतियां की हैं। और जो तारीख में मिलता है फायर खोलने का जो उसने कहा था वो भी उसकी हमाकत थी। लेकिन उसने अपनी किताबों में बहुत सारी वाकयात लिखे हैं। तो मैं एक सवाल है, जब वो कोठरी में, जेल की कोठरी में बैठ के किताबें लिख रहा था और ये चीजें लिख रहा था, तो यानी जब वो इख्तियारात उसके पास थे, जब वो इक्तदार में बैठा हुआ था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म था या सदर था, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं किया। मेरा एक बहुत बाना सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में 70-80 साल में एक ही सियासतदान प्रॉपर गुजरा है जो प्रॉपर पढ़ा लिखा है। ना वो जिन्ना था ना कोई और, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। और उसी को पता था कि लोगों को कैसे डील करना है, लोगों के क्या मुश्किलात हैं और लोगों की क्या लोग किन मुश्किलात और दुश्वारियों से गुजरते हैं, उसको पता था। हालांकि वो खुद लैंडलॉर्ड था, ये एक सच है और उसके भी मैं खिलाफ हूं। लेकिन यह कि सियासतदान प्रॉपर पढ़ा लिखा और सही मायनों में कनिंग और दूरस्थ सोचने वाला और इंटेलिजेंट, स्मार्ट, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। तो जुल्फकार अली भुट्टो से भी इतनी हमाकतें हुई कि मैं अब क्या बताऊं आपको। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब इक्तदार में थे तो कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ बड़े कारनामे तो किए, लेकिन इसके अलावा जो वो अपनी किताबों में लिखते रहे उसकी रोकथाम के लिए, उसके हल के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जब मौत के किनारे पहुंचे तो किताब लिख के उसमें लिख दिया। तो यही मैं कहता हूं, जब आप खुद इख्तियारात आपके पास होते हैं, इक्तदार आपके पास होता है, आपके पास पावर होता है, तो आप उस वक्त क्यों नहीं करते। होनी को कौन टाल सकता है, वो हकीकत है। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूं कि शायद अगर आप वो कर लेते तो शायद आपको भी वो हालात ना देखने पड़ते जो आपने देखे। खैर एनी हाउ, मेरा तो फ्यूचर के लिए था कि सियासतदान जो हैं वो खुद जब इक्तदार में होते हैं तो वो कुछ खुद क्यों नहीं करते जो वो बाद में किताबों में लिख रहे होते हैं। उस बातों का अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुगी खेत, क्या फायदा उन चीजों का। मेरे मुद्दा यह है कि आप किताबों में तो लिख देते हैं, आपकी किताब बिक जाएगी, आपकी वाह हो जाएगी, लेकिन कहने का मुद्दा है जो हो गया, अब उसको कोई टाल नहीं सकता। अब बातें बताने का क्या फायदा। इक्तदार में होते हैं, पावर में होते हैं, उस वक्त आप कुछ करते नहीं है। जैसे ही आपको किक आउट किया जाता है आप बातें करने शुरू कर देते हैं। सिमिलर टू इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है, उनको ये जो स्पेस मिला है ये इन जैसे सियासतदानों, सॉरी करप्ट लोगों की वजह से, यानी जरदारी और नवाज शरीफ की वजह से आने का मौका मिला, वरना उनको जरूरत ही नहीं थी। उनकी जिंदगी खुशहाल, वो खुद कहते हैं। तो ये तो स्पेस इन्होंने दिया बेवकूफों ने। अगर ये प्रॉपर सियासत करते रहते बेनजीर, इंक्लूडिंग बेनजीर, तो ये इमरान खान को आने की जरूरत ही नहीं थी। खैर इमरान खान आए और ही इज नॉट पॉलिटिशियन। हाँ, सीखा वीखा वो अपनी जगह,
لیکن غلطیاں پھر انہوں نے بھی کی. میں عمران خان کو اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آفٹر بھٹو ہی از سو پاپولر. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی پاپولر ہوا تو وہ عمران خان ہے, اور زیادہ پاپولر کک آؤٹ ہونے کے بعد ہوئے, جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہی غلطی کی کہ فلاں جی فلاں جی فلاں جی اپنے آخری دنوں میں اور کک آؤٹ ہونے کے بعد باتیں شروع کی. کیا فائدہ آپ کا؟ جب آپ پاور میں تھے, جب آپ کے پاس اختیارات تھے, آپ سب کچھ کر سکتے تھے, اس وقت خاموش بن کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ جب آپ کے پاس ٹائم تھا, اختیارات تھے, سب کچھ تھا, صحیح وقت بھی تھا, آپ نے وہ چیز یوز نہیں کی. پھر آپ جب ایسے کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ چاہیں گے کوئی اور بندہ ہے جو جب ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں, جب وہ اقتدار میں بیٹھتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, اس وقت ہمیں سچ بتائے, نہ کہ کک آؤٹ ہونے کے بعد. کیونکہ پھر کک آؤٹ ہونے کے بعد پھر یہ لگتا ہے کہ شاید آپ اس کو اختیارات ہٹ گئے تو اس لیے اب باتیں کر رہے ہیں. ذہن میں آتا ہے ہم کوئی پاگل بیوقوف تو ہے نہیں, اور نہ مزید بننا چاہتے ہیں. تو ہم بیوقوف اب مزید نہیں بننا چاہتے ہیں. اب ہمارا ایک ہی سوال ہے, جب آپ کو اختیارات دیے جاتے ہیں, آپ ووٹ لے کے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں, تو پلیز برائے مہربانی ان چیزوں کو ادھر ہی ہینڈل کر لیا کریں, نہ کہ بعد میں کک آؤٹ ہونے کے بعد معصوم اور وہ کٹیرا لے کے آ جائیں کہ ہاں جی میں تو اب لٹ گیا, برباد ہو گیا, مجھے اب سپورٹ کیجیے. کیوں سپورٹ کریں بھائی؟ جب آپ کے پاس پاور تھا, 3 ساڑھے 3 سال بیٹھے رہے, 4 سال بیٹھے رہے, آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا. کیا فائدہ اب آپ کے؟ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ برین سٹورمنگ ہو. آپ بھی اس پہ سوچیں کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں, چاہے وہ نچلے لیول پہ دے رہے ہیں یا ایک مین جو وزیر اعظم بنے گا, آپ اس پہ سوچیں پلیز کہ ہم اس بندے کو سلیکٹ کریں یا اس کو ووٹ دیں جو کم سے کم ہمارے معاملات وہاں جا کے ہینڈل کرے, سالو کرے, اور کم سے کم بعد میں آ کے ہمیں کہانیاں نہ, دکھی کہانیاں نہ سنائیں. کیونکہ نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ آپ کے پاس ہوگا, آئی ہوپ سو, اور نہ ہمارے پاس اتنا فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے. اور یہ معصوم اور رونے دھونا, یہ پلیز یہ ہمیں اب مزید نہیں دیکھنا. 70-80 سال ہو گئے ہم دیکھ کے تھک گئے. تو نہ کتابیں لکھیں, نہ ہمیں ویسے بتائیں. پلیز اپنا کام کریں بھائی جس لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے. شکریہ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کی بھی تھوڑی برین سٹارمنگ ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, سوری گائز, میں نے کچھ دنوں بعد, کافی عرصے بعد یہ ویڈیو ڈالی. اصل میں اپنے پرسنل معاملات میں بزی تھا, تو آئندہ خیال رکھوں گا, انشاءاللہ آئندہ سے اس کو جاری رکھوں گا, اس سلسلے کو. پلیز کلک کریں میری ویڈیو کو, اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ریلیٹڈ ہیں. جس کو اس پہ انٹرسٹ ہے وہ اس پہ کلک کرے, اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.